स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं और डिस्कशन ये है कि सर इतनी सारी जो बेसिकली वैकेंसीज आती हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उन वैकेंसीज के अंदर अगर मुझे सिलेक्शन को इंश्योर करना है और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, अगर मुझे IAS को इंश्योर करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली ऐसा कुछ बताओ आप कि ये करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू विल बी देयर इन द फाइनल लिस्ट। और या फिर मैं इसके अपोजिट थोड़ा क्वेश्चन पूछूं कि इतने सारे लोग कहां फेल हो जाते हैं, एग्जैक्टली वो क्या नहीं कर पाते जो करना चाहिए, एसेंशियल है, लेकिन वो नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं। बस ये जो डिफरेंस है वो बेसिक होता है अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना। जी हां, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यूपीएससी आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, बजाय कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने के जिसके अंदर की इरिलेवेंस ज्यादा हो। मतलब फैक्चुअल डिटेल की बजाय, हालांकि फैक्चुअल डिटेल पूछी जाती है, बट मोर और लेस अप्लाइड टाइप केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। जब आप अपनी प्रिपरेशन में आते हैं तो सबसे पहले जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो यू गेट टू नो कि आप एमसीक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और जब आप एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं ना, तो आप एक चीज को हमेशा भूल जाते हैं कि इट इज द मेंस एग्जाम व्हिच विल गोइंग टू मेक यू IAS। आपको मेंस एग्जाम ही है जो IAS बनाएगा, इट इज नॉट द प्रिलिमिनरी एग्जाम। बट ऑल्दो सर, प्रीलिम्स एग्जाम को इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो एक इंपॉर्टेंट पिलर तो है, क्योंकि वही आपकी एंट्री को डिसाइड करता है। जब आप जाते हो अपने मेंस एग्जाम को देने, तो डेफिनेटली आज हम प्री प्लस मेंस दोनों की ही फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड किया जा सकता है। अब देखो, कुछ की पिलर्स शायद आप भी जानते हो, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। रिसोर्सेज बहुत ही डिफाइन होने चाहिए आपके, रिसोर्सेज मस्ट बी डिफाइन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी प्रैक्टिस दोनों चीजों के लिए, कौन सी चीज के लिए, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी और आपका MCQ प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें काफी जरूरी हो जाती है। और तीसरी चीज होती है कि सर ये दोनों चीजें हमें पता था कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। और पहली चीज जो रिसोर्सेज है, उनका कोई गाइडलाइन नहीं मिलती कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्स मैं परफेक्टली फॉलो करूं। और अगर ये सारी चीजें मुझे पता लग भी जाती हैं या फिर नहीं लग पाती, फिर भी मैं स्ट्रगल करता हूं, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं बीच में। इन बिटवीन द पाथ मुझे डिमोटिवेशन आ जाता है। बस उसी चीज का सोल्यूशन आज मैं देने वाला हूं आपको, दैट इज स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच 9। लाइव फाउंडेशन बैच 9 दो चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। पहला तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि हमें अपने अर्ली डेज के अंदर वो काम करना चाहिए जो हमें एनर्जी देता हो, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हम करते उल्टा है। क्या करते हैं हम उठते ही अपना फोन चेक करना स्टार्ट करते हैं, जो कि यूजलेस वर्क होता है। हम जैसे ही उठते हैं हम अपनी एम्पल एनर्जी के साथ में उठ जाते हैं और उठने के बाद सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और उसके बाद में हम अपनी कुछ और चीजों को, एक्टिविटीज को करना शुरू करते हैं। और रात को जाके अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हो, क्लासेस को करते हो, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। उसके अपोजिट आपको करना क्या चाहिए? मॉर्निंग में इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, यू मस्ट प्लान फॉर स्टडी। और ये सोल्यूशन आपको बैच फाउंडेशन बैच 9 में मिलने वाला है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट होंगी। तो 8 AM से जब आपकी क्लासेस होंगी तो दो फायदे होंगे आपको। एक तो आप फुल एनर्जेटिक वे में अपनी क्लासेस ले पाएंगे। दूसरा फायदा आपको यह भी होगा कि जब आप अपनी क्लासेस मॉर्निंग में लेते हैं तो उसका मॉर्निंग की ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई बर्थडे पार्टी, कोई फ्रेंड्स का कॉल, कोई ऐसा मेरा मन की घूमने जाने का, लो एट एनर्जी, ये सारी चीजें मॉर्निंग में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप एक अपनी परफेक्ट स्टडी मॉर्निंग आवर्स के अंदर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि जब मैं ये लाइव फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं तो सर जो आपने ये प्रॉब्लम्स बताई थी मेरी, ये कैसे सॉल्व होंगी? ठीक है, आपने बताया कि 8 AM पे मैं उठ जाऊंगा, लेकिन मुझे रिसोर्सेज का कैसे पता लगेगा? मुझे मेंस और MCQ प्रैक्टिस कैसे होंगी? और मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो उस टाइम पे आप मेरी क्या हेल्प करने वाले हैं वो भी मुझे बताएं। तो देखो यार, यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव टीचिंग होगी फैकल्टीज के थ्रू।
अगर आप क्लास में आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, वो मैं शेड्यूल भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, मतलब आप मुझसे बात भी कर पाएंगे जब क्लासेस आपकी चल रही होंगी। सपोज यू फेस द डाउट, यू विल रेज योर हैंड और आपका डाउट सोल्यूशन वहां पे हो पाएगा। दूसरी चीज कि आपको हर एक क्लास के बाद में क्या होगा, आपके नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। हर एक क्लास के बाद में आपको क्या होगा, नोट्स जो हैं आपको वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब मिलने वाले हैं तो आपका रिसोर्स वाली प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा मैं देखना चाहूंगा एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, एमसीक्यू बेस्ड आपकी लर्निंग होगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो होगी वो होगी आपके फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा जो आपकी फैकल्टीज के साथ में भी होगा। तो मतलब यह हुआ कि आपकी एमसीक्यूज और जो आंसर राइटिंग वाली चीजें हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस बैच को ज्वाइन करने से पहले क्या मुझे अपनी एनसीईआरटीज को पूरा करके आना है, ताकि मैं अपने बैच के अंदर यह देख सकूं कि आप एनसीईआरटी से आगे जब पढ़ाओगे तो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाए। इसकी कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब यह है कि आपकी एनसीईआरटीज जो हैं वो आपके लेक्चर्स में, आपके हैंडआउट्स के अंदर ही कवर की जाएंगी, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो अभी से पहले भी यही था कि आपका जो रिसोर्सेज है वो एक एनसीईआरटी, दूसरी एनसीईआरटी, ये वाला सोर्स, वो वाला सोर्स, इससे क्या होता है, पजलनेस क्रिएट होती है माइंड में और वो आपको इनएफिशिएंट बनाता है। उस इनएफिशिएंसी को हमें मिनिमाइज करना है, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो राइट देयर आपकी एनसीईआरटीज की कवरेज इसी में रहेगी। अब आजकल क्या हो गया है सर, दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक तो करंट अफेयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, आजकल तो सीसेट को भी सर इग्नोर नहीं कर पा रहे। क्या सीसेट की क्लासेस भी इसमें होंगी? डेफिनेटली आपका जो ये क्वेश्चन है, इस दोनों के आंसर मैं दे देता हूं। करंट अफेयर की डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी और आपके करंट अफेयर के नोट्स और टेस्ट भी होगा। इसके अलावा आपकी सीसेट का प्रोग्राम जो है दैट विल ऑल्सो बी देयर। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, अगर आपने इतना कुछ बताया है तो ये चीजें तो मुझे बहुत समझ आ रही हैं, लेकिन अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं बीच में तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इसके लिए भी दो सॉल्यूशन है। एक तो आपको मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, आपका पर्सनलाइज प्लान बनाया जाएगा और आपके पास में कॉल पे, व्हाट्सएप पे एक मेंटर होंगे, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। जब आपको जरूरत है आप उनको कॉल करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो आपका हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरा, आपके ज्ञानवानी सेशंस भी होंगे, क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट। आप जिस कंपनी में रहते हो, आप जैसे एरिया में रहते हो, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे आपकी सोसाइटी होता है, जैसे आपकी उठना बैठना होता है, वैसे ही आपके कैरेक्टर होते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना ही चाहते हो तो क्यों ना आपके लिए ज्ञानवानी सेशन रखे जाएं। इनमें कौन आएगा सेशन लेने? आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो एस्पायरेंट्स हैं, दोस्त हु आर एट ए हायर स्टेज, या फिर आपके न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके बता सकें कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद आपके मेंस रिवीजन टेस्ट होंगे, ताकि आपको जीएस पर्सपेक्टिव से फुल लेंथ टेस्ट में भी पता लगे कि सर कितनी स्पीड से मैं लिख पा रहा हूं और कैसे कैसे मुझे इंप्रूवमेंट करना। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं आपके बैच में। अब आप थोड़ा सा फैकल्टीज के ऊपर नजर डालेंगे तो जीएस ज्योग्राफी, क्योंकि यहां से आपका क्लासेस स्टार्ट होंगी, दैट विल बी टेकन बाय मी, कपिल भारद्वाज, दीपांशु एंड रोहन त्यागी। ये आपकी फैकल्टीज रहेंगी फॉर ज्योग्राफी। ऐसे ही पॉलिटी के अंदर शशांक सर और अमित किलोर सर पॉलिटी लेने वाले हैं। देन आफ्टर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात करें तो वासु सर और दिवाकर सर आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पार्ट देखेंगे। इकोनॉमी, योर मोस्ट फेवरेट अंकित अग्रवाल सर, एंड देन आयुष चांगी एंड कुंवर प्रतीक सर भी आपकी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद जीएस हिस्ट्री की बात करेंगे तो अमित किलोर सर और स्ट्रेनल सर के साथ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। एनवायरमेंट आप रोहन और मेरे साथ में, कपिल भारद्वाज के साथ में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर आपके साइंस एंड टेक राहुल सिंगयोकर सर आपकी साइंस एंड टेक का पार्ट संभालेंगे। एथिक्स चांद कुबा सर और वासु कटारा आपको एथिक्स पढ़ाएंगे। देन आफ्टर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो मोस्ट फेवरेट आपको दोबारा से मतलब शशांक सर और इसके अलावा प्रशांत तिवारी सर वो आपको पढ़ाने वाले इंटरनेशनल रिलेशन। एसए की बात आती है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे मार्क्स आपको देता है, प्रशांत तिवारी और दिवाकर सर आपको एसए पढ़ाएंगे। एंड देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट विल बी डन बाय रोहन त्यागी सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी जो है आपका वो होगा आपका दिवाकर और सौरभ त्रिपाठी सर आपका सोसाइटी का पार्ट जो है वो पूरा करेंगे। तो इन टोटल आपको ये चीजें आपकी फैकल्टीज के साथ में डिस्कशन करने को मिलेंगे और इन सब के सेशन आप फ्रीक्वेंटली यूट्यूब पे देखते भी हो, प्यार आपका दिखता भी है उसके अंदर, तो दैट इज अ गुड थिंग। सवाल अब क्या आता है सवाल आता है कि सर
ये अच्छी चीजें जो है, मतलब अगर आप डायरेक्टली यही पूछ लो कि सर व्हाई आई शुड चूज यू, मतलब मैं आपको चूज क्यों करूं। देखो सबसे पहली चीज क्या है यार, दो ही चीजें होती हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर एक तो होता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब हमें हर एंगल से गाइड किया जाए, हमें मोटिवेट किया जाए, हमें हर एक चीज के बारे में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना तो बताया भी जाए और करवाया भी जाए। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये कह के नहीं चलेगा कि आप करो, करवाना पड़ेगा। और उसके बाद क्वालिटी के बाद में होता है सर अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू आ जाता है। अफोर्डेबल एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हो क्योंकि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर क्या कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेज तो आपने जो चीजें बताई हैं इट इज लुकिंग लाइक कि हेफ्टी फीस तो पे करनी पड़ती है। राइट देयर आप देख सकते हो स्क्रीन पे इट इज ओनली 24,000 रुपीज। बट सर ये तो 24,000 काफी ज्यादा है। I have a solution for it and the solution is you can use the code Kapil Live while taking admission. एडमिशन लेते हुए आप कपिल लाइव का कोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूं आपको, स्टार्टिंग यहां से ज्योग्राफी से होने वाली है। आप कपिल लाइव का कोड यूज कर सकते हैं। वहां पे कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। 18,999 ओनली में आपको कोर्स जो है आपका उसमें एडमिशन मिल जाएगा। क्या कुछ फीचर्स कम हो जाएंगे सर क्योंकि अमाउंट कम होने पे? नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट कोई फीचर कम नहीं होगा। आपके सारे फीचर्स सभी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी एंड ओनली एट 18,999 प्राइस। लेकिन ये होगा तभी जब आप कपिल लाइव का कोड यूज करके एडमिशन लेते हैं। तो अदरवाइज आपको ये कॉस्ट देन व्हाई टू पे मैक्सिमम, पे द मिनिमम पॉसिबल करके अगर हमारे पास अफोर्डेबिलिटी आती है तो हमें करना चाहिए। इसके अलावा आपके सीनियर जो पीपल हैं वो भी आपके साथ में ग्रुप मेंटरशिप में आएंगे, जैसे मोहित जिंदल सर हैं, जसमीत सर हैं, फुकान हैं, अमृत उपाध्याय सर हैं। तो ये लोग भी आपके साथ में क्या होंगे, टाइम टू टाइम ग्रुप मेंटरशिप सेशन लेंगे ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आपका एक फिक्स शेड्यूल रहेगा, जो शेड्यूल आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो बैच आपका 13 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 13 नवंबर से पहले आपको कपिल लाइव का कोड यूज करके यहां पे एडमिशन लेना है। ठीक है, कपिल लाइव का कोड यूज करके 13 नवंबर से पहले आपको एडमिशन लेना है, ताकि 30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि ज्योग्राफी से होंगी। देन आफ्टर ये शेड्यूल जो है आपका वो डायरेक्टली फॉलो किया जाएगा। दिस कंप्लीट शेड्यूल विल बी देयर, जो आपको सक्सेस दिलाता है आपके एग्जाम के अंदर, जो आपको सिलेक्शन इंश्योर करता है आपके एग्जाम के अंदर। ये कुछ सैंपल मैं दिखा रहा हूं आपके हैंड रिटन नोट्स के, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि सर नोट्स के बाद में अगर मैं हैंड रिटन नोट्स अपने बनाने शुरू करता हूं तो मेरे को बहुत टाइम लगता है और एनर्जी वेस्ट होती है। उस एनर्जी को बचाने के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर यू, आपके लिए ये काफी अच्छी चीज रहने वाली है। सो दैट इज देयर। तो ये सारी चीजें हैं आपके आंसर्स मैंने आपको दिए हुए हैं कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिंपली स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में आप देखेंगे लाइव फाउंडेशन बैच 9, और वहां पे आप जब सब्सक्राइब करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो देयर यू विल बी यूजिंग द कोड कपिल लाइव, यू विल इजीली बी एबल टू टेक दैट एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 18,999 ओनली। उसमें एडमिशन होगा, सभी फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे एंड ज्योग्राफी विल बी द स्टार्टिंग सब्जेक्ट फॉर योर बैच। ठीक है, तो चलिए फिर क्लासेस में मिलते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू ऑल इनटू द क्लास, ताकि हम एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन का जो सपना है वो इंडिया के लिए, उसको हम पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द क्लास। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।